नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनोजिया। बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जिसको लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में लाया गया था और जब ये बिल पास हुआ और एक्ट बन गया, उसके बाद से ही लगातार देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हमें देखने मिला था। न्यूज़ चैनल्स पर घंटों तक इसको लेकर चर्चा होती थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में दंगे भी इसी मुद्दे को लेकर हुए थे। अब इस मुद्दे को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से तेज होने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक रैली की थी और इस रैली में जेपी नड्डा ने ये कहा था कि जल्द से जल्द राज्य में CAA लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आपको CAA मिलेगा और मिलना तय है। अभी नियम बन रहा है, कोरोना के कारण थोड़ी रुकावट आई है। जैसे जैसे कोरोना हट रहा है, नियम तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी, इसको हम पूरा करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी का ये दाव बीजेपी के लिए बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा ने अपना ये बयान दिया है, तो उसको लेकर पलटवार भी किया जा रहा है। इस मुद्दे पर जेपी नड्डा का पलटवार किया है TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर सीधे सीधे हमला किया है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा, जेपी नड्डा इन वेस्ट बंगाल सेज CAA to be implemented soon. Listen up at BJP. We'll show you the door long before we show our papers. यानी कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वालों सुनो, आपको हम दरवाज़ा दिखा देंगे इसके पहले कि आप हमसे हमारे पेपर्स मांगने आओ। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा ने CAA को लेकर जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा की अगर बात करें तो महुआ मोइत्रा ये उन नेताओं में से एक हैं, उन सांसदों में से एक है जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था तो उस वक्त उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान की भी काफ़ी चर्चा हुई थी। महुआ मोइत्रा का जो बयान था, उस बयान को अगर देखा जाए तो उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए थे। तो महुआ मोइत्रा ने CAA को लेकर इस मुद्दे पर जेपी नड्डा पर पलटवार किया है और कहा है कि आप हमसे पेपर्स मांगने आएंगे, लेकिन हम उनसे पहले आपको दरवाज़ा दिखा देंगे। इनका ये जो बयान है, ये चुनाव के मद्देनज़र भी सटीक है। महुआ मोइत्रा के इस बयान से लगता है कि महुआ मोइत्रा ये बीजेपी को बताना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में आपकी दाल नहीं गलेगी। महुआ मोइत्रा के अलावा एक और महिला एक्टिविस्ट है जिन्होंने जेपी नड्डा के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। इनका नाम है सुमैया राणा। सुमैया राणा की अगर बात करें तो ये मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है और जिस तरह से CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, उस विरोध प्रदर्शन में इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आया था। यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था और बड़े पैमाने पर इन्होंने इन प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया था। सुमैया राणा का ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो रुक गया था, लेकिन अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू है तो उनका जो प्रोटेस्ट है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार का जो प्रोटेस्ट होगा वो पिछले प्रोटेस्ट के मुकाबले और भी तेज होगा और भी आक्रामक होगा। सुमैया राणा ने उसी तरह से जेपी नड्डा पर पलटवार किया है जिस तरह से जेपी नड्डा ने अपना बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कोविड के वजह से जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई, लेकिन अब जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा।
तो सुमैया राणा का ये कहना है कि कोविड की वजह से उन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन था उसे रोका था, लेकिन अब जब ये महामारी ख़त्म हो रही है, अनलॉक शुरू हो चुका है, तो अब उनका जो प्रोटेस्ट है वो एक बार फिर से शुरू होगा और दुगनी तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ सुमैया राणा ने ये भी कहा कि जब उन्होंने प्रशासन को खत लिखकर कहा था कि वो अपना प्रदर्शन वापस ले रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोविड की वजह से वो अपना जो प्रदर्शन है वो वापस ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म होगा तो प्रदर्शन वापस शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो सुमैया राणा है उन्होंने अपने आने वाले स्टेप के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो नीयत थी बीजेपी की, उस नीयत का भी पर्दाफाश हो चुका है और अब पहले से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे और बीजेपी को इस कानून वापस लेने की मांग करेंगे। तो इस तरह से सुमैया राणा ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। तो सीए को लेकर एक बार फिर से जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। देखना ज़रूरी है कि आगे जाकर ये जुबानी जंग जो है वो कितने आगे जाती है, क्योंकि इसको लेकर पहले ही हमने बहुत ज़्यादा नुकसान देखा है। किस तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो गई थी, विरोध प्रदर्शन हमें देखने मिले थे, साथ ही साथ आपको बता दें कि दंगे हुए थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमने देखी है। तो बहरहाल देखना ज़रूरी है कि जिस तरह से एक बार फिर से इसे नया रंग देने की कोशिश की गई है, तो अब इसमें आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो आगे क्या करते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।